स्पीकिंग ऑफ इंडिया, इंडिया के हवाले से एक बड़ी मजे की डेवलपमेंट है वो ये कि पूरा 2025 जो है, इंडिया एक चीज से बहुत ज्यादा एम्बेरस होता रहा, बहुत जलील किया गया यूएस की तरफ से इंडिया को, कि उन्होंने मीडिएट भी किया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मेरे ख्याल से 10-15 एड्रेसेस के अंदर ये बात बोली कि उनके 7 और 8 जेट्स जो है दे वर शॉट डाउन। और बार बार इस चीज़ को, इंडिया के लिए एक बड़ी एम्बेरसिंग सी बात थी, उनके फॉरेन रिलेशंस, उनकी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स थी वो बहुत ख़राब हुई इस वजह से। और उनकी अपनी जो आवाम है, जो जनता उनकी, वो इस चीज़ से बड़ी क्या कहते हैं, डिस्टर्ब होती थी, और वो फिर सवाल करती थी अपनी गवर्नमेंट से, विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू। Day on 10th May at the time of Fajr Punch. तो 2025 इस बात में निकल गया कि डोनाल्ड ट्रंप और वॉशिंगटन ये कहते रहे कि उन्होंने मीडिएट कराई है ये वॉर फॉर इंडिया, और इंडिया को बचाया, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका है। इंडिया इस बात को डिनाई करता रहा। अब 2026 स्टार्ट होते ही, 2025 एंड होते ही, चाइना ने यही बात कर दी। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग जी, उन्होंने ट्यूसडे को, मेरे ख्याल से 30 दिसंबर को, एक एड्रेस में बात की कि चाइना ने बहुत सारी एफर्ट्स की, स्टेबलाइजेशन की, जियोपॉलिटिक्स में बड़ा हिस्सा लिया, और जो सबसे मुश्किल एक मरहला था उनके लिए, जो मुश्किल चीज़ थी टू रिजॉल्व, वाज द मे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब ये बात पहले जो है इंडिया को यूएस की तरफ से फेस करनी पड़ती थी, उनके लिए बहुत एम्बैरसिंग था, बिकॉज अगर मीडिएशन में एक मुल्क रुक जाता है और वो क्लेम कर रहा है कि वो जीता है, तो उनको इतना इशू नहीं होता। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो एडमिट करता है कि जी ऑब्वियसली मीडिएशन एफर्ट्स दो काफ़ी तरफ से आई, और फिर वी डिसाइडेड कि वी विल हैव अ सीज फायर। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान वाज द डोमिनेंट पार्टी इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो पाकिस्तान बड़ी खुशी से इस चीज़ को एडमिट करता है कि लोगों ने आके छुड़ा लिया, वरना तो हम तबाही फेर देते इंडिया की। इंडिया के लिए ये ऑपोजिट है, दे वर द एग्रेसर एंड दे वर द लूजर ऑफ द वॉर। तो इंडिया को ये चीज़ एडमिट करते हुए बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज उन्होंने अपना जो नैरेटिव था वो बनाया था कि पाकिस्तान के जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट को इंडिया के अंदर जो है वो कांटेक्ट किया एंड दे निगोशिएटेड। अब इसमें वो किसी और का रोल नहीं मानते, क्योंकि इससे उनकी जो है सारा नैरेटिव ख़राब होता है कि इंडिया को टेबल पे लाया गया, या इंडिया आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम चाइना एंड द यूएस। अब चाइना की ये बात कर रहा हूँ, चाइना को झूठ, मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी ये चीज़ नोट की है कभी हिस्ट्री में, कि चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में या उनके किसी ऑफिशियल ने आउटराइट आके झूठ बोला। और फिर वही बात जो यूएस ने की वही चाइना कर रहा है। वी अंडरस्टैंड एंड पाकिस्तान एडमिट्स कि जी मीडिएशन एफर्ट्स हुई हैं। इंडिया के लिए एक बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन थी। अब इंडिया की आवाम जो है वो मोदी सरकार से पूछ रही है कि भाई आप तो हमें एक बात बोलते रहे, ये क्या हुआ है, आप हार गए थे ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर अगर नहीं हुआ। अच्छा, बीच में वो ये भी क्लेम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी सिर्फ बैक बर्नर के ऊपर है, वी आर स्टिल एट वॉर। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने सीज फायर किया हुआ है। अब जो 2025 में इंडिया के साथ यूएस करता रहा, वो मेरे ख्याल से 2026 में चाइना करेगा। अब ये क्यों कर रही हैं दोनों सुपर पावर्स इंडिया के साथ इतना सख्त स्टांस, और इतना मैं कहता हूँ उसको रगड़ने वाली बात क्यों करती हैं, और ये वाली अप्रोच उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया क्यों रखी है? ये मेरे ख्याल से कुछ इसके एक दो रीजंस है। एक, इंडिया जो है वो ग्रो करते करते इकोनॉमिकली सोच रहा था कि वो रीजनल सिक्योरिटी पुलिस बन जाएगा, इस रीजन को जो है वो कंट्रोल करेगा इन कंपटीशन विद चाइना। अब इसमें इशू किधर आ जाता है, ना तो जो है इंडिया वो इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है जिस तरह चाइना करता है। चाइना के हमने देखा कि इकोनॉमिक वॉर हुई विद यूएस, एंड चाइना स्टूड इट्स ग्राउंड, और चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरफ दूसरी तरफ जो है, इंडिया के जब टैरिफ्स लगे, इंडिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगी, तो इंडिया बाउट डाउन, इंडिया ने अपने घुटने टेक के यूएस से वापस माफ़ी शाफी मांगी, और वो अपने रिलेशंस ठीक करने की कोशिश की, बहुत कॉल्स की, बहुत इश्यूज आए। बड़ी एफर्ट्स के बाद जो है यूएस ने उसको वापस थोड़ा सा टच दिया कि ओके, वी विल फॉरगिव यू, और हम आगे अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करते हैं, बट स्टे इन योर प्लेस। दूसरा, मिलिटरीली जिस तरह चाइना बहुत तगड़ा है, यूएस बहुत तगड़ा है, इंडिया उतना तगड़ा नहीं है। इंडिया के पास इक्विपमेंट होगी सब, दुनिया से उनके पास खरीदा हुआ अच्छी चीज़ें, बट इंडिया इज़ नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग दैट मिलिट्री एंड इक्विपमेंट, क्योंकि हमने मे वॉर में देख लिया, इंडिया ने एग्रेसर भी था, इंडिया ने सब कुछ करने की कोशिश की, इंडिया के पास टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट भी थी, एयरक्राफ्ट भी थे, दे फेल्ड मिजरेबली। दुनिया चलती है शो ऑफ पावर पे, दुनिया चलती है ताकत पे, दुनिया चलती है सक्सेस पे, द मोर द सक्सेस द मोर द रिलेटिव्स, ठीक है, सक्सेस इज रिलेटिव। तो रिश्तेदारियां, आपने देखा होगा जैसे ही पाकिस्तान वो सक्सेसफुल इन द मे वॉर, पाकिस्तान के रिलेटिव्स बहुत सारे निकल आए।
पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली, जिस तरह मैंने वीडियो शुरू करते हुए कहा, तो पाकिस्तान ने ये दुनिया फतह कर ली अपनी सक्सेस के थ्रू। वहीं पे इंडिया लॉस्ट और इंडिया के सारे रिलेटिव्स जो हैं वो चले गए, इंडिया के साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं था। तो अब ये चीज़ सही तरह जो है वो, जिसको कहते हैं ना, हथौड़े और कील से ठोक के इंडिया को समझाने के लिए यूएस भी यही अपनी अप्रोच रख रहा है इंडिया के साथ, और अब चाइना भी इसी अप्रोच पे चला गया। बिकॉज चाइना के तो खैर बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं इंडिया के साथ। अब ये दोनों ममालिक जो हैं, दोनों सुपर पावर्स, यूएस और चाइना, इंडिया को साइडलाइन करके और उसको अपनी प्लेस जो है इन दिस पॉलिटिकल वर्ल्ड, इन दिस ग्लोबल विलेज, वो समझाते रहेंगे। और मेरे ख्याल से 2026 भी जो है इंडिया के लिए इसी तरह का एम्बैरसिंग होगा जिस तरह का 2025 रहा है उसके लिए। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।